अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुल्लुश और हान सीरीज के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुल्लुश और हान के सीजन 1 का टीजर रिलीज हो चुका है और टर्किश सीरीज के दुनिया भर में फैले हुए फैंस के साथ साथ खुद तुर्की से भी इस टीजर को बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। खासतौर पर ऐसी सूरत हाल में जब पिछले 2-3 सीजन से कुरुल्लुश उस्मान अपने तारीखी ट्रैक से हट चुका था और मेन स्टोरी लाइन पर फोकस नहीं हो रहा था, तो यही उम्मीद थी कि ये एक तारीखी सीजन होगा जो कि उस्मानी दौर की इज्जत को बहाल करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत बताकर नहीं आती। तो नाजरीन इकराम, मर्त याज़चीओग्लू को कल ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में टर्किश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस खबर की तमाम तफसीलात क्या हैं और अब इसके बाद कुरुल्लुश और हान की सूरत हाल क्या होगी, क्या कुरुल्लुश और हान सीरीज कैंसिल हो जाएगी और मोहम्मद बोज़दैग के आने वाली प्लानिंग क्या होगी, तो इन सब पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कुरुल्लुश और हान ऐसी सीरीज है जिसकी तैयारियां तो मोहम्मद बोज़दैग ने बहुत जल्दी की, लेकिन इस सीरीज से इन्हें बहुत सी तवक्कुआत थी और कुरुल्लुश उस्मान का अगला हिस्सा कुरुल्लुश और हान अपने प्रीमियर से पहले ही 35 ममालिक को बेच दिया गया है और इस तरह सीजन शुरू होने से पहले ही ये सीरीज दुनिया भर में एक तरह से ग्लोबल सक्सेस हासिल कर चुकी है। और इस सीरीज को खरीदने वाले ममालिक में कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, अमान, मिस्र, अल्जीरिया और मराकश के अलावा रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना शामिल है। जबकि कहा जा रहा है कि कैन्स में जो एक तजारती मेला लगता है जिसमें दुनिया भर के ममालिक अपने बेहतरीन ड्रामों और फिल्मों को आलमी मंडी में पेश करते हैं, तो इस तजारती मेले का नाम मिपकॉम है और ये 13 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस साल लगेगा। इस दौरान ये सीरीज उस तजारती मेले में अपने बहुत से खरीदारों पर एक अहम असर छोड़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में एक तरह से ये मर्त याज़चीओग्लू के लिए गोल्डन चांस था कि वो एक तारीखी सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर में अपने फैन फॉलोइंग में इजाफा कर सकते थे और कुरुल्लुश उस्मान के फैंस यहाँ परेशान ना हो। बेशक कुरुल्लुश और हान सीरीज दुनिया भर के 35 ममालिक खरीद चुके हैं, लेकिन यहाँ आप लोग ये याद रखें कि ब्रॉक ओज़विद का कुरुल्लुश उस्मान 120 ममालिक में दिखाया जा चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इन तमाम अच्छी खबरों के दरमियान फिर कल एक ऐसी खबर आई जिसने तारीखी ड्रामों के मद्दाहों को इंतहाई परेशान कर दिया और हलचल मचा दी। वो खबर तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश ने ब्रेक की थी, जो ये थी कि टर्किश अथॉरिटीज ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें बहुत सी टर्किश सेलिब्रिटीज समेत काफी लोगों पर क्रैकडाउन किया गया और वो इस वजह से कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करने के आदी हैं। और वो सेलिब्रिटीज जिन्हें कस्टडी में लिया गया उनमें मर्त याज़चीओग्लू के अलावा 19 मजीद टर्किश अदाकार और अदाकाराएं थीं। उन्हें ले जाकर उनके ब्लड सैंपल्स लेकर ये तस्दीक की जानी थी कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। और टर्किश ऑफिशियल्स ने कल दोपहर तक कोई खबर रिलीज नहीं की थी, लेकिन फिर कल रात ये खबर आई कि मर्त याज़चीओग्लू और दूसरे अदाकारों को रिहा कर दिया गया है। इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि उनके ब्लड सैंपल्स के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव। वैसे अगर मर्त याज़चीओग्लू के ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स की मौजूदगी निकल आती तो तुर्की के आईन की आर्टिकल 190 के मुताबिक उसे 5 से 10 साल की कैद हो सकती थी या फिर कोई बड़ा जुर्माना या मीडिया बैन लगाया जा सकता था, लेकिन मर्त याज़चीओग्लू को रिलीज कर दिया गया है। फिर भी नाजरीन इकराम, ऐसे अदाकारों के रेपुटेशन पर ऐसे खबर का बहुत बुरा असर पड़ता है, बेशक आर्जी तौर पर ही सही, क्योंकि माजी में देखा गया है कि तुर्की में जिन अदाकारों को इस तरह अरेस्ट किया गया और वो बेशक बाद में रिहा हो भी गए, लेकिन फिर भी उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म किए गए जो भी उन्होंने दूसरी कंपनियों या चैनल्स के साथ किए थे। तो नाजरीन इकराम, अब सवाल ये है कि मर्त याज़चीओग्लू की रिहाई के बाद मोहम्मद बोज़दैग का उनके साथ क्या रवैया होगा। तो नाजरीन इकराम, मेरे ख्याल में मोहम्मद बोज़दैग मर्त पर इतनी सरमायाकारी कर चुके हैं कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। मर्त उनका वो घोड़ा है जिस पर वो अपनी तमाम जमा पूंजी लगा चुके हैं और अगर मर्त याज़चीओग्लू को हटाया गया तो पहली बात यह कि नया और हान लेना पड़ेगा और दूसरी बात यह कि फोटोग्राफी, प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट शुरू से करनी होगी। जबकि मोहम्मद बोज़दैग ये सीरीज 35 ममालिक को बेचकर अपने इस प्रोडक्शन की कास्ट पहले ही पूरी कर चुके हैं, यानी कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही। और अगर खुदा न खास्ता मर्त याज़चीओग्लू को हटाया गया तो फिर मोहम्मद बोज़दैग कोई सी भी ऐसी कहानी चला सकते हैं कि पता चले कि बच्चे बचपन में तब्दील हो गए थे और अलाउद्दीन असल में ओरहान है और पुराना ओरहान तो सोफिया का बेटा था, या फिर यह कि अलाउद्दीन कबीले का सरदार बन जाता है जबकि ओरहान अगवा हो जाता है।
सुनने में तो ये बिल्कुल स्टूपिड लग रहा है, लेकिन मोहम्मद बोज़दैक से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। तो नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल वाज़ेह है कि मर्थ याज़ियोगलू अब तक की खबरों के मुताबिक इस सीरीज़ को कैरी कर रहे हैं और ये अदाकार तुर्की की यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है और उम्मीद है कि इसकी पॉपुलैरिटी से कुरुलुश ओरहान की TRP में इजाफा होगा। और नाज़रीन इकराम, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। आप में से जो लोग मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें शायद याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन लोगों की तफसीलात बताई थी जो दिर-ए शारतुल देखने के बाद मुसलमान हुए थे। इनकी तादाद तकरीबन 6-7 के करीब है और ये हकीकत है कि दिर-ए शारतुल गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम के करीब लाने की एक वजह बना। बदकिस्मती से मुसलमानों का अपना चाल चलन तो ऐसा नहीं है और ना ही उनकी ऐसी तरबियत हुई है कि उन्हें देखकर मालूम होता कि अच्छा ये होता है इस्लाम और ऐसे होते हैं मुसलमान। बल्कि मुझे यहाँ तो सईद अनवर का एक बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने ब्रायन लॉरा को जब इस्लाम की तबलीग की थी तो ब्रायन लॉरा ने कहा कि जो बातें तुम मुझे बता रहे हो वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन अच्छी बातों पर अमल करने वाले लोग किधर हैं, क्योंकि मैं जिस तरह के मुसलमान देखता हूँ उनमें से तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं जो तुम बता रहे हो। तो वाकई ये हमारी बदकिस्मती है कि इस्लाम का तारुफ मुसलमानों के बजाय ड्रामे करवा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर क्या ऐसा भी सवाल आना था? बहरहाल खबर यह है कि कुरुलुश ओरहान सीरीज देखकर एक औरत मुसलमान हुई है और ये औरत स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखती है और इसका कहना है कि वो 2 साल तक कुरुलुश ओरहान देखती रही, जिसके बाद ये मुसलमान हुई। और इस औरत का नाम जूली नेल्सन है और कुरुलुश ओरहान देखकर टर्किश कल्चर और इस्लाम के बारे में इसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और वो अपनी रूह की तलाश के सफ़र पर निकल पड़ी और उसने कुरान और इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया, जिसके बाद तमाम मज़ाहिब उसकी नज़रों से गिर गए कि इस वक्त हक सिर्फ एक यही दीन है और वो है इस्लाम। तो इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी इस दीनी बहन ने अब बोज़दैक फिल्म स्टूडियो का दौरा किया है जहाँ ये सीरीज़ फिल्माई गई थी और उसने काई कबीले के माहौल को महसूस किया और उसका ये रूहानी सफ़र जो कुरुलुश ओरहान से शुरू होकर उसे इस्लाम कबूल करने की मंजिल पर लाया। तो इसका जिस्मानी सफ़र स्कॉटलैंड से शुरू हो चुका है, लेकिन इस्तांबुल में ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे मक्के मदीने के रास्ते पर भी चला दे इंशाअल्लाह। इस औरत की फेसबुक प्रोफाइल मैंने विजिट की है और माशाल्लाह फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ पोस्टिंग से भरी हुई है। यहाँ तक कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई के दौरान ये ईरान की हमायत कर रही थी और इस्लाम को डिफेंड कर रही थी। और नाज़रीन इकराम, ऐसे लोग बहुत से पैदाइशी मुसलमानों से बढ़कर बेहतर मुसलमान होते हैं। कम से कम मुझ जैसे से तो बहुत बेहतर होते हैं। दुआ है कि इसे इस्तकामत नसीब हो और ये अपने दीन और ईमान में तरक्की करे और हमारे इस बहन को हज बैतुल्लाह और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब हो, आमीन। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।